स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम 20 अप्रैल 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो से टारगेट है हमारा 500 व्यूज़ का। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है इसके 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल या फिर 21 अप्रैल। तो विश्व लीवर दिवस मनाया गया है 19 अप्रैल को और इस साल 2025 की थीम है फूड इज़ मेडिसिन। आगे डिस्कस करते हैं अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज 18 अप्रैल तक के। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस, 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस और 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। अभी हमने 18 अप्रैल तक के इम्पोर्टेंट डेज कवर किए हैं। ये बार बार रिवीजन मैं इसलिए करवाता हूँ ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप जल्दी से उसका आंसर टिक कर दे। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन है, भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल विजेता कौन बनी है? ऑप्शन इसके साक्षी मलिक, अनुराधा गर्ग, मीरा चोपड़ा या फिर निधि शर्मा। तो भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल विजेता कौन रही है, इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। जिस किसी ने भी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा उसको गिव अवे के तौर पर पिछले 6 महीने के 1 लाइन के फॉर्म में करंट अफेयर की PDF सेंड की जाएगी उसकी जीमेल एड्रेस पे। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारत और ईरान के बीच में परमाणु वार्ता का दूसरा दौर कहाँ पर शुरू हुआ है? इटली में। इटली के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। इटली ने प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 का आयोजन इटली में किया गया है। बिली जीन किंग कप 2024 का खिताब इटली ने जीता है और डेविस कप 2024 का खिताब इटली ने जीता है और G7 सम्मेलन का आयोजन मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए इटली ने किया है। जलवायु परिवर्तन के कारण इटली और स्विट्जरलैंड अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेंगे। ये सभी हाल ही के इटली के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स थे। आगे डिस्कस करते हैं इटली की सीमा किसके साथ लगती है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया के साथ। और इटली के अंदर ही 2 स्वतंत्र देश हैं, वेटिकन सिटी और सैन मेरिनो। और इटली की प्रमुख नदियां हैं पो नदी जो कि इटली की सबसे लंबी नदी है, उत्तर इटली में बहती है। दूसरे नंबर पर है टाइबर नदी। रोम शहर इसी नदी के किनारे पर स्थित है। ये नदी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है कि रोम शहर किस नदी के किनारे पर है, तो यह है टाइबर नदी के किनारे। तीसरे नंबर पर है अर्नो नदी और एडिजे नदी। इटली कैपिटल रोम है। प्रेसिडेंट है सर्जियो मैट्रेला, प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के लिए चुना गया है? राम मोहन नायडू को। राम मोहन नायडू के बारे में जानते हैं। 10 जून 2024 को नायडू ने नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में शपथ ली है। वे लगातार 2014, 2019 और 2024 में श्रीराकुलम से सांसद चुने गए हैं। 2019 में उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार की रेत खनन नीति की आलोचना की थी जिसके निर्माण कार्य और मजदूरों की आजीविका प्रभावित हुई थी। राम मोहन नायडू को WEF यंग ग्लोबल लीडर 2025 नामित किया गया है। नायडू भारत के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री हैं और नायडू ने यह सम्मान मार्गदर्शकों और भारत के युवाओं को समर्पित किया है। आगे डिस्कस करते हैं WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को हुई थी। इसके फाउंडर है क्लाउस स्क्वेचाब और हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। हाल ही में सरकार ने किसे ICAR का महानिदेशक अपॉइंट किया है? मांगी लाल जाट को। सरकार ने मांगी लाल जाट को ICAR का महानिदेशक अपॉइंट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक मांगी लाल जाट को
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अगला महानिदेशक नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। तुहिन कांत पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। दलजीत दोसांझ को लेवाइस का वैश्विक राजदूत बनाया गया है। अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव अपॉइंट किया गया है। विकास कौशल को HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अपॉइंट किया गया है। कमल वली को ICICI बैंक का सुरक्षा परिचालन अपॉइंट किया गया है। N गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। जसप्रीत बुमराह को स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्केचर्स किस चीज़ की कंपनी है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। ली बूटेन को इंटेल का नया CEO बनाया गया है। अनुज कुमार सिंह को UPSC में संयुक्त सचिव अपॉइंट किया गया है। जस्टिस हरीश टंडन को उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अजय सेठ को नया वित्त सचिव अपॉइंट किया गया है। और पॉइंट नंबर 12 है, जय भट्टाचार्य को NIH का निदेशक अपॉइंट किया गया है। संजय कुमार मिश्रा को PM की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य बनाया गया है। जसप्रीत बुमराह को L&T फाइनेंस का को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और चल्ला S सेट्टी को भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन बनाया गया है। और सुनील कक्कड़ को मारुति सुजुकी में पूर्णकालिक निदेशक बनाया गया है। ये सभी हाल ही में अपॉइंटमेंट्स है। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का फॉर्मेशन 16 जुलाई 1929 में की गई थी और यह मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। डायरेक्टर है डॉक्टर मांगीलाल जाट और इसकी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है? लखनऊ में। आगे डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है। पहली डॉल्फिन गणना में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक डॉल्फिन पाई गई है। CM योगी आदित्यनाथ ने झांसी में पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है। ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई है। देश की पहली नाइट सफारी उत्तर प्रदेश में शुरू होगी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टाइटल उत्तर प्रदेश ने जीता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। और संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव अपॉइंट किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के लिए कुंभवाणी FM चैनल लॉन्च किया है। ये सभी यूपी के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स थे। आगे डिस्कस करते हैं यूपी के इंपॉर्टेंट जनरल फैक्ट्स। राज्य का दर्जा मिला था 24 जनवरी 1950 को। राजधानी लखनऊ है और इसमें कुल 75 जिले हैं। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी से संबंधित है। विधान परिषद की सीट 100 है और विधानसभा की सीट 403 है। राज्यसभा की सीट 31 है और लोकसभा की सीट 80 है। आगे डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। गंगा नदी राज्य की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी है। यमुना नदी, ताजमहल इसी नदी के किनारे पर स्थित है। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ लखनऊ शहर, घाघरा नदी और सोन नदी। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अम्मापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, चित्रकूट वन क्षेत्र और सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य। और उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स है सुर सरोवर, नवाबगंज पक्षी विहार, सामसपुर पक्षी विहार, संदीप पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार और सैंडी पक्षी विहार और हैदरपुर आर्द्रभूमि जो कि बिजनौर में है। ये उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स है। और उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी। ये सभी यूपी के इंपॉर्टेंट यूनेस्को साइट्स है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ पर विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे? केरल में। केरल के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना की शुरुआत केरल में हुई है। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अड्डुकल पोंगला का आयोजन केरल में हुआ है। अगस्तमाला रिजर्व केरल में नई पौधे की प्रजाति की पहचान की गई है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य केरल है। 53वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब केरल ने जीता है। और मकरविलक्कू पर्व केरल में मनाया गया है। केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। केरल सरकार संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू करेगी। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं और सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार से केरल सम्मानित हुआ है। डनलिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति केरल में देखी गई है। और भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन केरल में हुआ है। ये सभी केरल के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इस वीडियो से हमारा टारगेट है 500 व्यूज़ का।
केरल का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कैपिटल है इसकी तिरुवनंतपुरम और इसमें कुल 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। राज्यसभा की सीट 9 है और लोकसभा की सीट 20 है और हाई कोर्ट है केरला हाई कोर्ट। केरल की सीमा टच करती है कर्नाटक, तमिलनाडु और अरब सागर के साथ। और केरल के 3 प्रमुख नदियां हैं, पेरियार नदी, भरतपुजा नदी और पंपा नदी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि मैं अपनी वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं और नए टॉपिक पर कौन सी वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? इंडिया में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप नीचे स्क्रीनशॉट लेकर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स। इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर और वह कहाँ पर स्थित है वो डिस्कस करते हैं। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आईएमएफ का यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु भारत में। ये सभी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स और वह किस स्थान पर है ये डिस्कस किए हैं। और नासा की फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राजस्व सचिव किसे अपॉइंट किया गया है? अरविंद श्रीवास्तव को। अभी हमने पिछले कुछ स्लाइड में इंपॉर्टेंट नियुक्ति डिस्कस की थी, अभी और नियुक्ति डिस्कस करेंगे। तुलसी गबार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख अपॉइंट किया गया है। शिखर धवन को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सलीला पांडे को एसबीआई कार्ड्स का एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है। ज्ञानेश कुमार को भारत का नया मुख्य सचिव आयुक्त बनाया गया है। रजत वर्मा को डीबीएस बैंक इंडिया का सीईओ बनाया गया है। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया है। लेबनान की संसद ने जोसेफ ओन को राष्ट्रपति नियुक्त किया है। विजय कुमार को दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और अंजू बाबी जॉर्ज को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन नियुक्त की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य में सिलक्यारा सुरंग का नाम अब बाबा भोखनाग के नाम पर रखा जाएगा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस कर लेते हैं अभी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। उत्तराखंड राज्य विरासत योजना के तहत 60 गाँव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा। और उत्तराखंड सरकार ने सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए नए भूमि कानून को मंजूरी दी है। आशीष नैथानी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। देहरादून में पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए लोगो, गीत और शुभांकर का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड ने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है। उत्तराखंड ने हाल ही में पहली वाइन पर्यटन नीति लॉन्च की है और देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी की शुरुआत उत्तराखंड में की गई है। ये सभी उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स थे। आगे डिस्कस करते हैं उत्तराखंड की सीमा किसके साथ लगती है। तो उत्तराखंड की सीमा लगती है तिब्बत यानी कि चीन के साथ, नेपाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ। मुख्य पर्वतन श्रृंखलाएँ है नंदा देवी जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 7816 मीटर। कामेट पर्वत, त्रिशूल पर्वत, बंदरपूंछ पर्वत और केदारनाथ पर्वत। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद वन्यजीव विहार नेशनल पार्क। और नंदा देवी नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी है ब्रांडीसेन और देहरादून शीतकालीन राजधानी है। इसमें कुल 13 जिले हैं। राज्यपाल है गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। और क्षेत्रफल के हिसाब से 19वें स्थान पर है जिसका कुल क्षेत्रफल 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2024-25 में भारत का दवा निर्यात कितने प्रतिशत तक बढ़ा है? 9% तक। भारत का फार्मा निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में 9% की बढ़त के साथ
$30 अरब तक पहुंचा है। भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात पिछले वित्त वर्ष में $30 अरब के आंकड़ों को पार कर गया है। अमेरिका 1/3 से ज़्यादा हिस्सेदारी के साथ भारत के फार्मा निर्यात के लिए प्रमुख बाजार बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलीट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 17 वर्षीय हरियाणा के युवा खिलाड़ी एशियन अंडर 18 एथलीट्स चैंपियनशिप में लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। यह चैंपियनशिप शुक्रवार को सऊदी अरब के दमन में संपन्न हुई है। हरियाणा के झज्जर जिले के सालावास गांव के रहने वाले हिमांशु ने 67.57 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि पहले नंबर पर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? बिहार सरकार के द्वारा महिला संवाद अभियान शुरू किया गया है। आगे डिस्कस करते हैं बिहार के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। सेना की क्षमता को दर्शाने वाला शौर्य वेद नाम उत्सव बिहार में प्रारंभ हुआ है। सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार में किया गया है। कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को बिहार की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। डाक विभाग ने बिहार में AI सेवा की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने बिहार में 47 इथेनॉल परियोजना के लिए ऋण सब्सिडी मंजूरी दी है। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन बिहार होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और पैरा गेम्स की मेजबानी बिहार करेगा। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 बिहार में शुरू हुई है और बापू टावर का लोकार्पण बिहार में किया गया है और रतन टाटा के सम्मान में बिहार सरकार ने विशेष डाक कवर जारी किया है। बिहार की सीमाएं टच करती है उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं नेपाल के साथ। बिहार की प्रमुख नदियां हैं गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, कमला और महानंदा। बिहार की शोक नदी किसको कहा जाता है? इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। और बिहार के प्रमुख नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कोडिया बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पक्षी संरक्षित क्षेत्र है। भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है बिहार में। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। राजधानी पटना है और इसमें कुल 38 जिले हैं। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, जो कि 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार सिंह और सम्राट चौधरी। और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वें नंबर पर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 98,940 स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल 2025 किसने जीता है? सौरभ कोठारी ने। सौरभ कोठारी ने पंकज आडवाणी पर शानदार जीत हासिल करके IBSF बिलियर्ड्स टाइटल 2025 जीता है, जो कि यह आयरलैंड के कार्लो में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य का बड़े सत्ती गांव नक्सल मुक्त गांव बना है? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का गांव बड़े सत्ती गांव जो है नक्सल मुक्त गांव बना है। छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। सूर्य भट्टाचार्य ने छत्तीसगढ़ ओपन खिताब जीता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है और यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है। छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही निशा यादव ने माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। PM नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को डोकरा कला की कलाकृतियां दी है, जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित GDP से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है। गुडमासर गांव छत्तीसगढ़ को संयुक्त राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। अरुण देव गौतम को छत्तीसगढ़ का नया पुलिस महानिदेशक अपॉइंट किया गया है। हेमवती नाग छत्तीसगढ़ की जूडो खिलाड़ी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। और लीजेंड 90 क्रिकेट लीग का आयोजन छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ है। रूप नारायण सिन्हा को छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। और भोरमदेव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का 5वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ये सभी छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स थे। आगे डिस्कस करते हैं छत्तीसगढ़ की सीमाएं किसके साथ लगती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के साथ कुल 7 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। और छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियां हैं महानदी, इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी, अरपा नदी, हसदेव नदी, मनियार नदी और जोंक नदी। और महानदी राज्य की मुख्य नदी है। और महानदी के बारे में आपको बताना है ये क्यों फेमस है। छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन 1 नवंबर 2000 को हुआ था।
कैपिटल है इसकी रायपुर और लार्जेस्ट सिटी भी है। डिस्ट्रिक्ट है इसमें कुल 33 जो कि 5 डिवीजन में बांटी गई है। गवर्नर है रमेंडेका। चीफ मिनिस्टर है विष्णुदेव साई। राज्यसभा की सीट 5 है और लोकसभा की सीट 11 है। हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और एरिया के हिसाब से 9वें नंबर पर है, जिसका कुल एरिया 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर है। अभी डिस्कस करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहाँ प्रस्तावित किया जाएगा? श्रीहरिकोटा में। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? उड़ीसा। रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? असम में। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ पर शुरू हुई है? झांसी उत्तर प्रदेश में। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है 5 अप्रैल को। किसने मोटो जीपी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती है? फ्रांसिस्को बगनिया ने। बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है बांग्लादेश ने। और राज्य किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में यानी कि करंट अफेयर या फिर कोई भी टॉपिक मैं बनाता हूँ, क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।